एक हाथ में आयुषी के वो लेटर था जो उसका सपना पूरा कर सकता है, और एक तरफ उसका परिवार और अपने मम्मी पापा की इज्जत, जो आज अपनी इकलौती बेटी की शादी पर बहुत खुश थे। आयुषी कुछ देर तक ऐसे ही बैठी रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्या कहे। अजीब से ख्याल उसके मन में अभी से आने लगे थे। तभी पलक उसके कंधे पर हाथ रखती है और आयुषी उस सोच से बाहर आती है। पलक कहती है, क्या सोच रही है तू? बारात दरवाजे पर खड़ी है। अब फैसला तुझे लेना है कि तुझे अपने सपने को जीना है या फिर शादी करके किसी के नाम से गुमनाम जिंदगी जीनी है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा दी। आखिर हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है। अब बहुत देर हो गई है। अभी कुछ देर नहीं हुई है। अभी तेरी शादी नहीं हुई है। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। आखिर शादी तू बाद में भी कर सकती है, पर ये मौका दोबारा नहीं आने वाला है। जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। हम इस बात को जानते हैं दीदी, पर जरा बाहर देखिए। आज पापा कितने खुश हैं। जब उन्हें ये पता चलेगा तो उनका क्या होगा? क्या मम्मी ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगी? और वो लड़का जो शादी करने आया है, उसका क्या कसूर है? हम इतने लोगों के गुनहगार बनकर नहीं जिंदा रह पाएंगे दीदी। ये सब कोई नहीं सोचता है। ये लोग कुछ ही दिन में भूल जाएंगे। तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी? आयुषी कुछ नहीं कहती और वो खिड़की से बाहर देखने लग जाती है। बारात अब हॉल में आ चुकी थी। प्रताप जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सब लोग खाना खा रहे थे और बैठे थे। पंडित जी भी आ चुके थे और मंडप सज चुका था। आज राधिका जी अपनी बेटी को शादी के जोड़े में देखने के लिए उत्सुक थीं। आखिर ये दिन बार बार तो नहीं आता है। आयुषी अपनी माँ को किसी से बात करते हुए देखती है। हमारी बेटी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। हमने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तभी प्रताप जी वहां आते हैं और कहते हैं कि आखिर बेटी किसकी है, और सब लोग हंसने लग जाते हैं। आयुषी ये सब देखकर वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। देखा दी, पापा कितने खुश हैं। मम्मी तो हमें अपनी अच्छी बेटी मानती हैं। हम शादी के लिए मना तो नहीं कर सकते ना। पर तुम्हें शादी के लिए मना करने को कौन कह रहा है? जब तुम यहाँ रहोगी ही नहीं तो शादी कैसे होगी? आखिर आपके कहने का क्या मतलब है दी? आप क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे वही कहना चाहती हूँ जो तुम समझ रही हो। तुम इस शादी से भाग जाओ, क्योंकि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ताऊजी कभी भी मानने वाले नहीं हैं और यहाँ तुम्हें कोई नहीं समझता। दूल्हा मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो अब और कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। आयुषी जाना चाहती थी, पर पलक उसे रोक देती है। तुम यहीं बैठो। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर सब शक करेंगे कि क्या हुआ है। मैं चाहती हूँ। पलक जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर बुआ जी खड़ी हुई थी। अरे, मुहूर्त का समय हो रहा है। पंडित जी बिटिया को बुला रहे हैं। तुम भी कितना टाइम लगा रही हो उसे तैयार करने में? बस बुआ जी, हम उसे लेकर ही आ रहे हैं। आप बाहर जाकर इंतजार कीजिए ना। और पलक वापस दरवाजा बंद कर देती है और आयुषी के पास आती है। देखो, अब तो पंडित जी भी बुला रहे हैं। अब कोई रास्ता नहीं है। तुम भाग जाओ यहाँ से। हम तुम्हारा जरूरी सामान अभी पैक कर देते हैं। पर दी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की विदाई करें, और आज के दिन हम उन्हें दुखी नहीं कर सकते। तो ताऊ जी ये काम बाद में भी कर सकते हैं। और आखिर शादी करके मिलता क्या है? हमारे भी कुछ सपने थे और हमने सोचा था हम उन्हें बाद में पूरा कर लेंगे, पर नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमारी कोई पहचान नहीं है। हम तुम्हारे जीजू के नाम से जाने जाते हैं आज भी। और तुम हमारी हालत देख रही हो ना। हम तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं होने दे सकते। हम तुम्हारा सामान पैक करते हैं। आयुषी कुछ नहीं बोलती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसे वो दिन याद आता है जब एक गांव की लड़की अपनी शादी से भाग गई थी और उसके माता पिता ने बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली थी। ये सब सोचकर ही आयुषी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। नहीं दी, हम नहीं जाएंगे। हमारे पापा मम्मी की जान का सौदा हमारे सपने के साथ नहीं कर सकते हम।
इतना बड़ा बाप करके कैसे जिंदा रहेंगे? आपको पता है ना, 1 महीना पहले ही गांव में क्या हुआ था। तुम क्या सोचने लगी हो? अब वापस ऐसा कुछ नहीं होगा। ताऊ जी के साथ पूरा परिवार है। और ये सोचो, जब तुम कुछ बन जाओगी तो ताऊ जी को कितना नाज होगा तुम पर। वो तुम्हारी तारीफ करेंगे और इसी समाज में सर उठाकर कहेंगे कि आयुषी चौधरी हमारी बेटी है। जी, पर दीदी। पर वर कुछ नहीं, हमने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है। अब आगे का रास्ता और अपनी मंजिल तुम्हें तय करनी है, क्योंकि खुद के साथ हम खुद के ही होते हैं। अब तुम ये शादी वाले अपने कपड़े उतारो और दूसरे कपड़े पहनो। इससे पहले कि कोई और आ जाए, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। आयुषी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर कहीं न कहीं उसके मन में यह विश्वास जरूर था कि जब वो कुछ बन जाएगी तब उसके पापा को उस पर नाज जरूर होगा। और वो कोई गलत काम नहीं कर रही है, वो तो बस अपने सपने को पूरा करना चाहती है, उसे जीना चाहती है। आयुषी अब अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है और आईने के सामने खुद को देखती है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो अब जाना चाहती थी, पर बार बार मम्मी पापा का हंसता हुआ चेहरा उसके सामने आता था और उसके कदम वहीं रुक जाते थे। वो ड्रेस चेंज करके बाहर आती है। अब तक पलक ने उसका सब सामान पैक कर दिया था। बाहर आते ही पलक उसे थमा देती है और कहती है कि पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। मम्मी पापा को कितना दुख होगा ना, लोग उन्हें ताने देंगे, हम कितने बुरे हैं, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं। ये सब तुम सोच चुकी हो। अब इतना टाइम नहीं है, बाहर वो पंडित जी बुला रहे हैं, यहाँ हम सब देख लेंगे। इस बैग में हमने तुम्हारे लिए फोन रख दिया है, दिल्ली पहुंचते ही हमें कॉल करना। आयुषी पलक के गले लग जाती है और अपने मम्मी पापा को देखती है। तभी सिया आकर कहती है, आयुषी दीदी, पीछे के दरवाजे पर तो बहुत से लोग हैं, वहां से आप नहीं जा सकती। या तो आप सामने से जाओ अपने चेहरे को छुपाकर, या फिर आप खिड़की से भाग जाओ। आयुषी जाने के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजा खुलता है और राधिका जी अंदर आ जाती हैं।